हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला, एयरफोर्स एग्जाम के बारे में, नेवी के पीएफटी के बारे में, एयरफोर्स पीएसएल जो कि 30 तारीख को आने वाली है, और नेवी एमआर की ज्वाइनिंग। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि अगर आप यह सोचकर इस वीडियो में आए हैं कि आपको एक एग्जैक्ट डेट मिलेगी, तो सॉरी, आपको एग्जैक्ट डेट मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता है। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा यह सब चीज़ें, यह चारों की चार जो चीज़ें हैं वो किस क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि नेवी के कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन चला, और लॉकडाउन के चलते हुए यह इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया। तो आप अभी की स्थिति देखिए, अभी क्या है, पिछले 8 दिनों में पूरे केस डबल हो चुके हैं। 10,000 केस के 20,000 केस हो चुके हैं। तो अभी आपको पता है कि मोदी जी ने लॉकडाउन भी 3 तारीख तक का एक्सटेंड किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 तारीख के लॉकडाउन से भी कुछ होने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3 तारीख के बाद कुछ ही जगहों में लॉकडाउन रहे, कि मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा केस हैं वहाँ वहाँ लॉकडाउन रहे, और बाकी जगह खुल जाएँ छोटी मोटे काम के लिए। तो ये है। बाकी हम डिस्कस करते हैं आपके एग्ज़ाम पर इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला है एयरफोर्स एग्ज़ाम और नेवी पीएफटी। तो आपको पता होना चाहिए, होगा तो पूरे इंडिया में एक साथ होगा एयरफोर्स एग्ज़ाम और नेवी का पीएफटी। अब एयरफोर्स एग्ज़ाम ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में एक दिन होगा, एक दिन हल्द्वानी में होगा, एक दिन आपका देहरादून में होगा, एक दिन बिहार पे होगा। ऐसा तो नहीं होगा, जहाँ भी होगा पूरे 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, पूरे इंडिया में एक साथ चलेगा। अगर अब देखो, 3 मई को अगर लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि पार्शियल लॉकडाउन हो गया, यानी कि कहीं लॉकडाउन चलेगा, कहीं से खुल गया, जहाँ नहीं है केस वहाँ से खुल गया, तो फिर भी क्या एयरफोर्स एग्ज़ाम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए 10 स्टेट्स में खुल गया, 10 स्टेट्स में के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में खुल गया, तो क्या बाकी के स्टेट्स में बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना होगा या नेवी का पीएफटी देना होगा? तो अभी भी जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केस आ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि एयरफोर्स एग्ज़ाम मई में भी होगा। अब चाइना को देख लीजिए, कब दिसंबर जनवरी से केस चलते चलते आज कंट्रोल में आया है। 3 से 4 महीने पूरे लग गए उनको, 3-4 महीने वहाँ से लग गए उनको, तो 3-4 महीने तो इंडिया में भी लगने ही लगने वाले हैं। तो आपको ये समझ के चलिए कि मई में तो मुश्किल है आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम होना और नेवी का पीएफटी होना। हो सकता है कि अगर कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही सुधार हो गया तो मई लास्ट में हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी चांस नहीं है कि मई में भी ये हो। पार्शियल लॉकडाउन भी हो चाहे, ये जब भी ये दोनों एग्ज़ाम तभी होंगे जबकि पूरा लॉकडाउन खुलेगा, ऑल इंडिया का लॉकडाउन खुलेगा जब, तभी ये होंगे जब कोरोना वायरस लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। समाप्त तो कहाँ होगा, लेकिन बहुत कम हो जाएंगे इसके केस, तब ये दोनों चीज़ होंगी। और बात है एयरफोर्स की पीएसएल की और नेवी एमआर की ज्वाइनिंग की। देखिए, अगर 3 तारीख के बाद पार्शियल वो हो जाता है, पार्शियल खुल जाता है, पार्शियल लॉकडाउन ही रहता है, मतलब जहाँ जहाँ हुआ है वहीं वहीं लॉकडाउन रहेगा, तो फिर एयरफोर्स की पीएसएल को तो रोक नहीं सकता है कोई। वो आएगी 30, जब भी आपकी 30 तारीख को आने वाली है तो आएगी। उसके बाद नेवी एमआर की ज्वाइनिंग का है कि आपका अगर पार्शियल लॉकडाउन खुल जाता है तो आपकी मई में ज्वाइनिंग हो जाएगी, 15-20 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर क्योंकि आपके कैंडिडेट होंगे कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में फंसे भी होंगे, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूसरे किसी तरह से निकल के आ सकते हैं। हो सकती है, कह रहा हूँ मैं, हो 100% गारंटी मैं भी नहीं दे रहा हूँ, हो सकती है नेवी एमआर ज्वाइनिंग। लेकिन एयरफोर्स एग्जाम और नेवी पीएफटी भूल जाइए, अभी नहीं होने वाला है वो आपका। आपके पास बहुत अच्छा समय है, तैयारी कीजिए। और एयरफोर्स पीएसएल तो आएगी 30 अप्रैल को, क्योंकि सही है, वहाँ क्या है, पीएसएल अपलोड करनी है ना, आपको घर से बाहर निकलना है ना उनको, आप भी अपने मोबाइल पे देखोगे, वो आपने अपने सिस्टम से अपलोड करेंगे। तो ये है। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। यह हमको सपोर्ट मिलता है, इस चीज़ से हमको सपोर्ट मिलता है, और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।